हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस रिएक्शन वीडियो में हम बात करेंगे तिवारी फैमिली के बारे में, यानी कि प्रियंका योगी तिवारी जी की फैमिली के बारे में। तो जब से प्रियंका योगी तिवारी जी और उनकी फैमिली ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया है ना, तो उसके बाद से जो ऑडियंस है तो भाई वो फिर से एक्टिव हो गई है और उनसे एक के बाद एक करके लोग सवाल पूछने लग गए कि आखिर क्या कारण रहा कि जो प्रियंका योगी तिवारी जी की जेठू सास है, उनके हाथ से प्रियंका योगी तिवारी जी के हस्बैंड और साथ ही प्रीति जी के हस्बैंड ने राखी नहीं बंधवाई। और इसके अलावा आप लोगों ने उनके ब्लॉग में एक चीज नोटिस करी होगी कि जो प्रियंका जी के हस्बैंड योगी जी हैं, तो भाई उनके हाथ में उनकी माँ ने सिर्फ एक राखी बांधी, जबकि उनकी दो दो बहनें हैं। भाई अगर राखी बांध ही दी थी तो भाई दोनों के हिस्से की राखी बांध लेते। अब भाई बहनों में भले कितने भी मनमुटाव होना, तो भाई उनके नाम की राखी हम बांधना थोड़ी छोड़ देते हैं ना। तो यहाँ पर को ये चीज बहुत गलत लगी। जब राखी बंधवानी थी तो भाई दो राखी बंधवा लेते, इस तरह एक राखी बंधवाने का भाई क्या मतलब होता है। इससे तो यही साबित होता है कि भाई उन्होंने जो ये त्यौहार मनाया है, तो ये त्यौहार उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मनाया। वही मन से उन्होंने ये त्योहार बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं किया। और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ ना कि अगर बहनें अपने भाइयों के पास राखी बांधने के लिए नहीं भी पहुंच पाती हैं, तो भाई क्या करता है, उनके हिस्से की राखी किसी और से बंधवा लेता है, या फिर वो अपने किसी आसपास की बहन से या फिर किसी दूर की बहन से बंधवा लेता है। लेकिन यहाँ पर को ना योगी जी ने सिर्फ एक राखी बंधवाई। और इसके अलावा भाई आपने देखा होगा कि जो प्रियंका योगी तिवारी जी हैं, तो वो भी अपने भाई को राखी बांधने नहीं जा पाई थी, लेकिन उन्होंने अपने हिस्से की राखी प्रीति जी से बंधवाई। तो यहाँ पर को भाई क्या मतलब था सिर्फ एक राखी बंधवाने का, जबकि उनकी दो दो बहनें हैं। भले भाई बहनों के बीच में चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाए ना, लेकिन वो हमेशा एक दूसरे को त्योहारों में याद करते हैं और एक दूसरे से मिलने के लिए आते हैं। और खासकर जब रक्षाबंधन का त्यौहार होता है, तो भाई एक भाई कभी भी अपनी बहन से राखी बंधवाना नहीं भूलता है। लेकिन यहाँ पर को ना इनका इस तरह का रवैया देखकर तो यही लगा कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी खुशी से उस त्यौहार को मनाते ना, तो ये दोनों बहनों के हिस्से की राखी अपने हाथ में बंधवाते, ना ही सिर्फ एक राखी। और मैंने आरती का एक लेटेस्ट वाला व्लॉग देखा था, तो वहां पर को ना किसी ने आरती को कमेंट करा था। तो उन्होंने यही बोला था कि भाई ये जो आरती है ना, वो अपने मामा मामी को बिल्कुल भी नहीं पूछती है और यहाँ वहाँ भटकती रहती है। तो भाई इस बात का क्या मतलब था, ये तो भाई मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि आरती ना जहाँ भी जाती है तो अपनी फैमिली के साथ जाती है, और तभी जाती है जब उनको कुछ काम वहाँ पे रहता है। जैसे अब आरती देहरादून आती है ना, तो वो तभी आती है जब उनको वहाँ पर को काम रहता है इंपॉर्टेंट। और वो गाँव भी तभी जाती है जब वहाँ पर को उनको कुछ काम करना होता है। वो ऐसे बेफालतू में तो भाई मैंने उसको कभी घूमते हुए नहीं देखा। जब भी वो कहीं भी जाती है तो किसी न किसी काम के पर्पज की वजह से ही वो जाती है। और भाई लोग उनको इस तरह का कमेंट कर रहे हैं कि वो यहाँ वहाँ भटकती रहती है। भाई भटकने का मतलब क्या होता है? भटकने का मतलब तो ये होता है ना, जो बेफालतू में इधर उधर घूमता रहता है। भाई जब वो अपने फैमिली के साथ यहाँ वहाँ जा रही है और पूरी जिम्मेदारियां वो निभा रही है, उसके बाद भी क्या मतलब होता है इस तरह का कमेंट करने का। और इसके अलावा जिसने वो नेगेटिव कमेंट किया था, तो उन्होंने ये भी लिखा था कि भाई अपने मामा मामी को नहीं पूछती है। तो भाई मैं आपको बता दूं, ये मैं कोई अपनी मर्जी से नहीं बोल रही हूँ। ये सब मैंने जब ब्लॉग में उनके देख रखा है ना, तो उसी के बाद मैं ये बात बोल रही हूँ। जब आरती की इंगेजमेंट हुई थी, तो उस टाइम पर आरती का ये कहना था कि उन्होंने अपने मामा मामी जी को इन्वाइट किया था सगाई में। बल्कि आरती ने ना खुद अपने मामा मामी को कॉल करा था कि वो उनकी इंगेजमेंट में आए। लेकिन आरती का कहना है कि उनको ये नहीं पता कि आखिर क्यों उनके मामा मामी इंगेजमेंट में नहीं आए। तो यहाँ पर को जो आरती है ना, तो भाई वो तो अपने मामा मामी से जब कॉल करके उनको इंगेजमेंट में इन्वाइट कर रही है, तो उनको तो उनके मामा मामी को तो थोड़ा बहुत तो समझना चाहिए था ना कि उनकी भांजी ने जब खुद कॉल करा है, उनको इन्वाइट किया है, तो उनको जाना चाहिए आरती के इंगेजमेंट में। तो भाई वो इंगेजमेंट के टाइम पर किसी ट्रिप पर घूम रहे थे, और भाई अगर वो ट्रिप में जाना ही था उनको, तो वो और टाइम पर भी तो जा सकते थे ना। भाई इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन छोड़कर, किसी की जिंदगी का इतना बड़ा फंक्शन हो रहा था जो लाइफ में सिर्फ एक बार होता है, तो उस फंक्शन को अटेंड करना छोड़ जो प्रियंका योगी तिवारी जी हैं, तो भाई उनको ट्रिप में जाना जरूरी लगा। तो यहाँ पर से आप लोग समझ सकते हैं कि कौन किसको पूछ रहा है और कौन किसको नहीं पूछ रहा है। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि जो आरती और मोनिका है ना, तो वो हमेशा अपने वीडियो में अपने मामा मामी का जिक्र करते रहते हैं, भले वो कैसे भी करें। क्योंकि कई लोग उनको सवाल पूछते हैं ना कि भाई वो अपने मामा मामी से बात क्यों नहीं करते हैं, आखिर क्या कारण है कि उनकी फैमिली में मनमुटाव चल रहा है। तो भले वो इसके बारे में ना बताएं, लेकिन वो कम से कम अपने मामा मामी का नाम तो ले लेते हैं ना अपने वीडियो में। लेकिन आपने कभी प्रियंका योगी तिवारी जी को और प्रीति तिवारी जी को नाम लेते हुए दिखा है? आरती का, मोनिका का, या फिर अपने जेठू सासू का? भाई वो तो इस तरह का रवैया दिखा रहे हैं कि जैसे वो अपने जेठू सासू को जानते ही नहीं होंगे, जैसे वो उनके फैमिली मेंबर ही नहीं होंगे। वो तो उनको इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं, और कभी भी वो अपने वीडियो में ना उनका जिक्र तक नहीं करते। तो आप समझ सकते हैं कि कौन किसको नहीं पूछ रहा है और कौन किसको इग्नोर कर रहा है। ये यहाँ पर को ना साबित हो जाता है। तो जो लोग आरती और मोनिका को बोलते हैं कि आप अपने मामा मामी को नहीं पूछते हो, आप उनको इग्नोर कर रहे हो, तो आप लोगों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि उनके ब्लॉग में देखने से कि कौन किसका नाम ले रहा है, कौन किसके बारे में बात कर रहा है। और भाई जब अगला बंदा इनविटेशन देने के बावजूद भी एंगेजमेंट में नहीं गया, तो उसमें आरती लोगों की तो भाई कोई गलती नहीं है ना। जब उन्होंने ट्रिप में जाना ज़्यादा ज़रूरी समझा, इंगेजमेंट को अटेंड करना
उन्होंने इम्पोर्टेंट नहीं समझा, तो भाई आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पर को किसकी गलती है। भले कितने भी मनमुटाव हो ना भाई, आपकी फैमिली में भी तो लड़ाई होते होंगे, झगड़े होते होंगे अपने जो रिश्तेदार होते होंगे उनके साथ। तो क्या आप लोग भी ऐसे ही करते हो? क्या आप लोग भी उनके निमंत्रण में जाना छोड़ देते हो? क्या आप लोग भी उनके साथ फेस्टिवल मनाना छोड़ देते हो? तो भाई अगर एक परिवार के सदस्यों में ना भले एक दूसरे के लिए कितना भी ज़्यादा गुस्सा है मन में, लेकिन वो गुस्सा ना ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है। या तो वो त्योहारों में भूल जाते हैं कि भाई उनके बीच में लड़ाई हुई थी, या फिर अगर कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन किसी के घर में होता है तो भाई कोई भी ऐसा रिश्तेदार नहीं होगा जो अपने सगे रिश्तेदार के फंक्शन में जाना छोड़ देगा या फिर फेस्टिवल में उनको विश करना भूल जाएगा। तो यहाँ पर को आप देख सकते हैं कि कौन किसको इग्नोर कर रहा है, कौन किससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। ये बात साफ साफ उनके ब्लॉग में देखने से नजर आती है। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहती हूँ कि जब प्रियंका योगी तिवारी जी प्रचार कर रही थी ना, जब उनके गांव में ग्राम प्रधान के चुनाव होने वाले थे, तो उस टाइम पर क्या हुआ कि जो प्रियंका योगी तिवारी जी उन्होंने एक लाइन बोली थी। तो उन्होंने ये बोला था कि भले लोगों के बीच में मतभेद होना चाहिए लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तो आप लोग ये देखिए कि इस लाइन का मतलब वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। उनके फैमिली के बीच में जो मनमुटाव है भाई वो इतना बढ़ चुका है कि वो एक दूसरे के इम्पोर्टेंट फंक्शन को भी अटेंड करना जरूरी नहीं समझ रहे हैं, और साथ ही एक दूसरे के साथ वो त्यौहार भी मनाना नहीं चाह रहे हैं। तो भाई वो खाली लाइन बोलने का क्या मतलब है जब आप उसको खुद पर ही अप्लाई नहीं कर रहे हो? क्योंकि भले ही किसी के परिवार में कितने भी लड़ाई हो जाए, कितने भी झगड़े हो जाए ना, तो भाई ऐसा तो भाई किसी की फैमिली में नहीं सुनाई देता कि वो त्यौहार मनाना छोड़ दे रहे हैं, वो एक दूसरे की इन्विटेशन में तक जाना छोड़ दे रहे हैं। और इसके अलावा मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पर को भाई जो प्रियंका जी के हस्बैंड है और जो प्रीति जी के हस्बैंड है ना, तो वो अपनी दोनों ही बहनों से बात नहीं करते हैं। चलो ऐसा होता है कि चलो एक बहन से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बहन के साथ तो वो कांटेक्ट में रहते हैं ना। तो क्या भाई दोनों बहनें बुरी हो गई? चलो एक बहन बुरी थी तो भाई दूसरी बहन की क्या गलती थी? और इसके अलावा वो अपनी जो प्रियंका जी की जो देवरानी है संध्या जी, तो वो उनके साथ भी दिखाई नहीं देती। और इसके अलावा जो प्रियंका जी की जेठानी है दीपा जी, तो भाई उनका तो नेचर आप जानते ही हो कि वो कितना, उनका जो नेचर है वो कितना अच्छा है। तो उनके साथ भी उनकी अगर बॉन्डिंग अच्छी नहीं है तो क्या सबके सब गलत हैं? भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना कि सिर्फ 2 लोग अच्छे हैं और जो बाकी के 4 लोग हैं वो खराब हैं। और जो प्रियंका जी की देवरानी है, जो उनकी सगी बहन है प्रीति जी, तो उनकी ना सिर्फ उनके साथ ही बनती है और वो हमेशा उनके साथ ही नजर आती है। तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि परिवार के सिर्फ 2 बहुएं अच्छी हैं और जो बाकी की बहुएं हैं वो खराब है, और जो बाकी की जो घर की बेटियां हैं, आरती की मम्मी और जो मोनिका की मम्मी है वो भी खराब है। तो भाई यहाँ पर को ना एक सोचने वाली बात है। अगर जो प्रीति जी है ना वो प्रियंका जी की सगी बहन नहीं होती, मान लो वो किसी दूसरे घर की बेटी होती, वो किसी दूसरे घर से वहां पर आई होती, तो क्या प्रियंका जी की उनके साथ भी नहीं बनती? क्योंकि भाई 2 सगी बहनें हैं तो उनकी तो बनेंगी ही बनेंगी भाई, वो तो आपस में एडजस्ट कर ही लेंगे क्योंकि वो बचपन से साथ में रहे हैं। तो भाई बाकियों की क्या गलती है? दीपा जी की क्या गलती है? संध्या जी की क्या गलती है? और जो आरती और मोनिका की मम्मी है वो क्यों इतने बुरे हो गए कि भाई वो लोग उनके साथ अब बिल्कुल भी कुछ भी फंक्शन सेलिब्रेट नहीं करना चाहते, ना ही कोई इन्विटेशन में उनके वो जाते हैं? तो इसका मतलब तो यही है ना कि भाई कौन किससे पीछा छुड़ाना चाह रहा है, ये साफ साफ उनके ब्लॉग से नजर आ रहा है। अभी तो भाई जो आरती है भाई उनकी अब शादी होने वाली है, तो जिस तरह का रवैया प्रियंका जी प्रीति जी उनके लिए दिखा रहे हैं ना, तो आप लोग समझ सकते हैं कि भले आरती उनके घर भी चले जाए ना उनको इन्विटेशन देने के लिए, तो भी मुझे लगता है कि वो किसी ना किसी ट्रिप पर चले जाएंगे। जब वो इंगेजमेंट तक उन्होंने छोड़ दी, जब उन्होंने रक्षाबंधन का त्यौहार छोड़ दिया, जो भाई भाई बहन का इतना स्पेशल त्यौहार होता है और साल में सिर्फ एक बार आता है, तो आप लोग यहाँ से एक बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वो आरती की शादी में जाएंगे या फिर वो मोनिका की एंगेजमेंट में जाएंगे। तो जो तिवारी फैमिली की ऑडियंस है ना, तो वो यही बोल रहे हैं कि जो प्रियंका जी और प्रीति जी हैं और जो उनके हस्बैंड है, तो भाई उनको पैसों का घमंड हो गया है। अब वो अपने आप को अंबानी समझने लग गए हैं भाई, इसी वजह से वो लोग अपने जो बाकी के रिश्तेदार हैं उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर को एक बात बोलना चाहती हूँ कि भाई जो पैसा है ना जिंदगी में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई आपने देखा होगा भाई उत्तरकाशी के धराली में जो आपदा आई, तो लोगों के भाई होटल के होटल बह गए, लोगों के पास कितना उन्होंने सामान जोड़ा होगा भाई सब बह गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि जिंदगी में ना ये जो रिश्ते होते हैं वो हमें सिर्फ एक बार मिलते हैं, तो इन रिश्तों की ना भाई कद्र करनी चाहिए। पैसा तो भाई लाइफ में आता जाता रहेगा, आज है कल नहीं है, या फिर आज नहीं है तो भाई कल पैसा आ ही जाएगा। लेकिन एक बार जो हमारे रिश्तेदार हैं या फिर हमारे जो सगे हमसे अगर बिछड़ गए ना भाई, वो कभी लौट कर वापस नहीं आते। एक बार वो लोग हमें छोड़कर चले गए ना तो वो कभी वापस नहीं आते। जरा उन लोगों से पूछो जो धराली में जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है, तो उन लोगों से पूछो कि अपने को खोने का क्या दर्द होता है। तो भले परिवार के सदस्यों के बीच में भले कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाए या फिर कितने भी मनमुटाव हो जाए ना, तो मुझे लगता है कि इतना भी ज़्यादा इस बात को नहीं दिल से ले लेना चाहिए कि हम भूल जाएं कि हमारी बहनें भी हैं, या फिर हम ये भूल जाएं कि हमें उनके इनविटेशन में भी जाना है, रक्षाबंधन में उनसे राखी भी बंधवानी है। क्योंकि भाई वो परिवार की बड़ी बेटी है, जैसे आप लोग भी जानते हैं कि तिवारी फैमिली में जो आरती की मम्मी और जो मोनिका की मम्मी है, तो वो भाई सबसे बड़ी हैं। वो प्रियंका जी और प्रीति जी की जेठो सास है, तो भाई कभी उन्होंने गुस्से में डांट भी दिया होगा, तो भाई इसमें क्या गलत है?
परिवार का बड़ा सदस्य ही तो हमको डाँटता भी है और वो हमसे प्यार भी करता है, तो इसमें नाराज़ होने वाली क्या बात है। तो मुझे लगता है ना कि भई मनमुटाव को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए और इनकी जो पूरी फैमिली है ना, तो भई उनको एक हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना वो हमें सिर्फ़ एक बार मिलती है। तो हमें अपनों की कदर होनी चाहिए, अपने रिश्तों की कदर होनी चाहिए, क्योंकि पैसा तो भई आते-जाते रहेगा, लेकिन अपने एक बार बिछड़ गए ना तो वो कभी वापस नहीं आने वाले। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपका क्या कहना है मेरी इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो आपसे फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।